हाय डॉक्टर SBK लाल, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं डालते रहता हूं, खास करके पढ़ाई लिखाई से संबंधित, इलाज से संबंधित, तो आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड फ्लावर। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फ्लावर को समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कहा गया है कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ द प्लांट, और उनमें से फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पोर्शन ऑफ द प्लांट और फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आइए फूल पुष्प को समझते हैं, फूल को समझते हैं। वैसे तो डिटेल्स अध्ययन पूरा पुष्प का एंथ्रोलॉजी में किया जाता है। एंथ्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं पुष्प के अलग अलग भाग को, कि इसमें हम देख सकते हैं कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। तो ये जो पुष्प जिस पर मतलब बैठता है तो उसको जो है थैलमस कहते हैं, और थैलमस से नीचे जो लगी हुई डंटी होती है उसको पेसियोल बोलते हैं। हिंदी में बोलें तो ये थैलमस को पुष्पासन और पेसियोल को वृंत बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब जो उसका ये लाल वाला जो भाग देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं कोरेला, और हिंदी में इसको दलपुंज कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो लंबा सा संरचना है, ये हो गया आपको इसमें जो पराग होते हैं। तो एक हो गया हमारा फिलामेंट, और फिलामेंट के आगे होता है मतलब एंथर। एंथर में होता है पोलन ग्रेन्स। यही पोलन ग्रेन्स का जब मतलब ट्रांसफ़र होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो इसको अगर हम बढ़िया से समझ लेते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आराम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लावर का जो मतलब कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम होता है, इसको हम बढ़िया से समझ लें। तो ये जो सीपेल होता है, सीपेल के समूह को कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स का एक टुकड़ा को हम सीपेल बोलते हैं। तो पुष्प का जो पत्ती सब होता है लाल पीला, तो उस सबको हम दलपुंज कहते हैं। मतलब वो पंखुड़ियाँ हो गया, पुंज मतलब समूह, तो एक पंखुड़ी या एक पंखुड़ी का समूह। और उसके अलावा पीटेल के समूह को कोरेला कहते हैं। तो और मतलब जो किसी भी पुष्प में दो मतलब जननांग होते हैं, एक मेल सेक्सुअल ऑर्गेन होता है, एक फीमेल सेक्सुअल ऑर्गेन होता है। जो मेल सेक्सुअल ऑर्गेन होता है उसको हम मतलब एंड्रोसियम बोलते हैं। वो 3 भाग में विभाजित होता है। एक होता है पुंकेसर, दूसरा होता है परागकोश, तीसरा होता है पोलन ग्रेन्स। और अंग्रेजी में अगर हम समझें तो एंड्रोसियम हैज़ 3 पार्ट्स, वन इज़ फिलामेंट, अनदर इज एंथर, एंड थर्ड इज पोलन ग्रेन्स। एंड गाइनेसियम इज द फीमेल part of the flower, and it is also divided into 3 parts. One is ovary, another is style, and third is stigma. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उसको हम गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम के भी 3 भाग होते हैं, एक को हम ओवेरी, दूसरे को स्टाइल और तीसरे को स्टिग्मा कहते हैं। तो ओवेरी का हिंदी हो गया अंडाशय, स्टाइल का हिंदी हो गया वर्तिका, और स्टिग्मा का हिंदी हो गया वर्तिकाग्र। और ओवेरी को अगर हम खोलेंगे तो उसमें से ओव्यूल निकलेगा। तो इन चीज़ों को हम बढ़िया से अगर समझ लेते हैं तो फिर हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को समझ सकते हैं। तो क्या ये हर एक पुष्प में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हर एक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो नहीं। इसको आप अगर बढ़िया से प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसको अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आप आराम से समझ सकते हैं कि प्लांट किंगडम में के 2 भाग हैं, एक क्रिप्टोगेम्स, दूसरा फेनरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स में निम्न श्रेणी के पौधे आते हैं,
जिसमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। और क्रिप्टोगेम्स को 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 शैवाल, कवक, लाइकेन। तो ये जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, इसमें मतलब पुष्प का निर्माण नहीं होता है, फ्लावर का निर्माण नहीं होता है। तो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं, जिनको हम जो फेनरोगेम्स को हम 2 भाग में विभाजित करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो है वो फूल का निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है। और जहाँ पुष्प का निर्माण होता है तो वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट होता है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा पुष्प का किए, अब इसको आराम से समझते हैं कि कैसे मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानें कि ये जो पुष्प होता है, जिस पर पुष्प पूरा विराजमान होता है, पूरा जिस पर वो पुष्प बेस्ड रहता है, जिस पर पुष्प का पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड होता है। तो बेस स्ट्रक्चर जो हो गया, जिस पर पुष्प आसन ग्रहण करता है, बैठता है, तो उसको हम बोलते हैं पुष्पासन। और अंग्रेजी में बोलें तो उसको हम बोलते हैं थैलमस। और पुष्पासन से जो नीचे का भाग होता है डंटल वाला, उसको बोलते हैं हिंदी में ब्रिंथ, अंग्रेजी में बोलते हैं पेसियोल। उसके बाद पुष्पासन से ही जुड़ा हुआ रहता है जो फीमेल पार्ट, तो वो हो गया गाइनोसियम। गाइनोसियम में आप देखेंगे कि उसका भी माने 3 पार्ट है मुख्य रूप से। एक हो गया ओवेरी, दूसरा हो गया ओवेरी से जो थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो ये हो गया स्टाइल, और तीसरा हो गया स्टिग्मा। और अगर इसको अंग्रेजी में समझने का कोशिश करें तो थैलमस से ऊपर की ओर हो गया भाग ओवेरी। ये लंबा सा पार्ट होता है। ओवेरी से जो मतलब ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, ओवेरी से जो ऊपर का भाग हो गया तो इसको हम बोलेंगे स्टाइल, जिसको हिंदी में वर्तिका कहते हैं। स्टाइल से ऊपर का जो भाग हो गया इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। और फिर अगर हम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर की बात करें तो ये हो गया एंड्रोसियम। ये इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया हमारा फिलामेंट, जो लंबा सा जो ये भाग हम देख रहे हैं, और उसके बाद ऊपर में देखेंगे गोल जैसी संरचना, तो ये हो गया हमारा एंथर, इसी में जो पोलन ग्रेन्स होता है। और फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। और पोलिनेशन के बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बाद जो है फल का निर्माण होता है। तो इस हिसाब से इसको हम बढ़िया से अगर समझ लेते हैं तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत आराम से समझ ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार और पुष्प को समझ लीजिए कि पुष्प का सबसे जो नीचे का भाग होता है डंटल, उसको हम पेसियोल बोलते हैं। और उसके ऊपर थैलमस होता है, जिस पर पूरा पुष्प विराजमान होता है, पूरा आधारित होता है पुष्प उसी। तो सबसे नीचे की जो संरचना हो गई वो हो गई उन्हें पुष्प ये थैलमस। थैलमस से नीचे का जो भाग होता है वो होता है मतलब कैलिक्स। जब फूल खिलता है तो कैलिक्स नीचे आ जाता है। तो इसी हिसाब से पुष्प को पूरा समझ लीजिए। और ये जो सीपेल का जो समूह होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं, मतलब 2, 3, 4 सीपेल मिलकर के कैलिक्स बनाता है। तो कैलिक्स का ही एक टुकड़ा सीपेल हो गया। और जो हम देखते हैं ना पुष्प सब में लाल, पीला, हरा जो भाग रहता है, पंखुड़ी जिसको हम बोलते हैं, तो उस पंखुड़ियों को हम पंखुड़ियों के समूह को पंखुड़ियाँ कहते हैं। यदि या मतलब थोड़ा सा वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करें तो ये दलपुंज हो गया, कोरेला।
और उसके बाद फिर इसका प्लांट का 2 भाग बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। एंड्रोसियम को हम पुमंग बोलते हैं, ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और दूसरा गाइनेसियम जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और मतलब एंड्रोसियम का भी 3 भाग हो गया, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन्स। तो जो फिलामेंट होता है वो लंबा सा संरचना है, और फिलामेंट के ऊपर में आप गोल गोल जैसा संरचना देखते हैं तो वो होता है एंथर। एंथर में होता है पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन भी थोड़ा सा कवर्ड होता है उसके सुरक्षा के लिए, जो ड्राई नहीं हो। और फिर जो ये मेल पार्ट जो होता है, ये पोलन ग्रेन्स, वो जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो पोलिनेशन की क्रिया होती है। और पोलिनेशन के बाद क्या होता है कि वो उसमें धंस जाता है स्टिग्मा में। स्टिग्मा में धंसने के बाद वो नीचे ओवेरी में उतरता है, और ओवेरी में क्या होता है तो मतलब फर्टिलाइजेशन होता है और फीमेल जाइगोट का निर्माण होता है। और फीमेल जाइगोट के ये मेल और फीमेल जाइगोट मिल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण के बाद फिर फल का निर्माण होता है। तो यही प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसको हम लोग बढ़िया से समझें पुष्प के पूरा पार्ट को। इसमें जो पोलिनेशन होता है वो भी 2 तरह का होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन को एलोगेमी बोलते हैं, और किसी बुक में आप डबल फर्टिलाइजेशन भी देखेंगे। तो इन चीज़ों को हम बढ़िया से समझ लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हर एक जो प्लांट होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या मतलब प्लांट में रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो प्लांट में भी 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट में होगा, जैसे आप किसी गुलाब का डाली लाइए, उसको काट करके ज़मीन में दे दीजिए और फिर उसमें से मतलब पौधा आ गया, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। रिप्रोडक्शन डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू सीड, इसमें सीड बिना सीड का ये हो गया। और जो एकदम निम्न कोट के पौधे होते हैं तो उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और जो मतलब विकसित पौधे हैं उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो उसमें जब हम बीज को रोप दिए, बीज से पौधा हो गया, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण बीज का निर्माण होता है, सीड्स का फॉर्मेशन होता है। और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ड्राफ्टिंग, तो ये स्पोर फॉर्मेशन, तो ये सब हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उच्च श्रेणी या निम्न दोनों श्रेणी के पौधे में होगा ये। और अगर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो डेवलप प्लांट में ही होगा। तो फ्लावर व्हिच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब ऐसे पौधे जिनमें सिर्फ मतलब एक ही मतलब सेक्स ऑर्गन होगा, एक ही तरह का पार्ट होगा, उसमें मेल पार्ट ही होगा या फीमेल पार्ट ही होगा, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अब जैसे मतलब कॉर्न, पपैया, कुकुम्बर, तो ये सब जो प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पौधे होते हैं। और फ्लावर्स व्हिच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि मस्टर्ड, रोज़, पिटूनिया, तो ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर में आता है। इसके बाद अगर हम मतलब मेल और फीमेल पार्ट को समझ लेते हैं तो इसके बाद आता है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गीमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। और उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। तो पोलन ग्रेन्स हैव टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डाइंग ऑफ। तो हम उसमें जो पोलन ग्रेन्स अगर मतलब ये सूख गया तो स्टिग्मा में जो इसका ट्रांसफ़र होगा तो फिर कैसे मतलब
फर्टिलाइजेशन होगा। तो उसको प्रकृति ने उसको एक कवर दिया है। इसको ये कवर के कारण क्या होता है कि वो सूखने से बच जाता है, और मतलब उसका जो पोलन ग्रेन्स है उसका डेथ नहीं होगा और नहीं उसका डाइंग जो है प्रिजर्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से पोलन ग्रेन्स हैव ए टफ प्रोटेक्टिव कोट व्हिच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डाइंग अप। और उसके बाद हम देखेंगे कि सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर। तो बहुत सारे एजेंट होते हैं पोलिनेशन के, कीट हो सकता है, मतलब ये कोई पंछी हो सकती है, भौरा हो सकता है, तो सब एजेंट के माध्यम से पोलिनेशन होता है।